नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने देश के बेरोजगारी से या बढ़ती हुई कीमतों से, महंगाई से, जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनसे आपको तकलीफ नहीं हो तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब उनमें गालियों की और इस तरह की बहस में भरमार होने लगी है कि आप पर तो क्या असर होगा इसका अंदाज़ा नहीं है हमको, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर होगा यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए समय रहते ऐसी बहसों को, ऐसे चैनलों को देखना छोड़ दोगे तो देश की अच्छी समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा एक दिन आपको या हमको, दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल देखें जिसमें सिर्फ न्यूज़ हो। इसलिए न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने एक सुधार किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी। यह एजेंसी ग्रुप बी और सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीन के लिए साझा पात्रता परीक्षा करवाएगी। सरकार देश के 3 एयरपोर्ट जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। बुधवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए पीपीपी मॉडल पर लीज पर दिए जाएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। राजस्थान चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के कारण अगस्त 2020 में होने वाले 129 निकायों के इलेक्शन 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए गए हैं। एसएमएस अस्पताल जयपुर में कैंसर के मरीजों के लिए राहत की खबर। कोरोना की वजह से 4 महीने से यहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, जो अब शुरू कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के गणगौरी हॉस्पिटल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 52 करोड़ रुपए लगाकर और इसमें बढ़ाया जाएगा। वहीं 250 की जगह अब 550 बेड अब हो जाएंगे और न्यूरो केस का भी अब यहाँ इलाज हो सकेगा। राजस्थान की आंगनबाड़ियों की स्थिति पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई शिक्षा नीति को ढंग से लागू किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए बीसीसीआई फेयरवेल मैच करने को तैयार है। राजस्थान में बुधवार को 1312 नए रोगियों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 65,289 तक पहुंच गया। वहीं 12 मौत भी हुई। देश में 71,281 नए मरीज मिले। यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। अब कुल मिलाकर मरीज 28,29,000 के भी पार हो गए हैं। बुधवार को 984 लोगों की मौत हुई। इससे मृतकों की संख्या 53,912 हो गई। मृत्यु दर अब 1.91% रह गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा के लिए 37 मेडिकल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसी के साथ सीएम ने विभिन्न जिलों में 19 को माइक्रोबायोलॉजी लैब का भी लोकार्पण किया। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल जल्द अपना एंड्रॉयड ऐप कोरमा जॉब्स भारत ला रही है। इससे नौकरी चाहने वालों को देश भर में खाली पदों को तलाशने और आवेदन करने में मदद मिलेगी। राजधानी जयपुर में 6 घंटे में करीब 4 इंच बारिश हुई। इस बारिश की वजह से लबालब हो गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के लिए अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट और पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार यानी अब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाने को लेकर जयपुर वासी में उल्लास भरा हुआ है। मंदिरों में जन्मोत्सव के परंपरागत आयोजन शुरू हो गए हैं। इसी बीच भगवान श्री गणेश जी मोती डूंगरी जयपुर के जन्मोत्सव पर मोदकों की झांकी सजाई गई। टोल फ्री नंबर के बाद लोग अब लो फ्लोर बसों की शिकायत और सुझाव यात्री अब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के पास से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। यह लाइनें निःशुल्क हटाई जाएगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर 20 अगस्त को यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास पर प्रदेश में इंदिरा रसोई की शुरुआत करेंगे। इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से राजस्थान के निकायों में चलाई जाएगी। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में सभी के लिए शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रति थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। भोजन का समय सुबह 8:30 से 1 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक का रहेगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान भर के हृदय रोगी, मधुमेह और टीबी जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 3 माह की दवाइयां मोबाइल वैन के जरिए उनके राजस्व गांवों तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा में अब प्रवेश 31 अगस्त तक हो सकेंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। पहले ये 15 अगस्त थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च एजुकेशनल बॉडी होगी। अभी तक देश में यूजीसी एकेडमिक व AICTE टेक्निकल संस्थानों को रेगुलेट करती आ रही थी। जेईई मेन देश के 224 शहरों के 605 परीक्षा केंद्र पर होगी, जिसमें 2 से 6 सितंबर तक परीक्षा ली जाएगी। जोधपुर मंडल के सानू हमीरा नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट 9 साल बाद अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए खर्च कर बिछाई गई इस पटरी पर अगले कुछ दिनों में पहली मालगाड़ी चलाई जाएगी। महिला एथलीट में कमाई में टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। फोर्ब्स के अनुसार पिछले साल सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका ने 2018 में US ओपन में फाइनल में सेरेना को हराया था। फिर उनकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ी है। इस 10 खिलाड़ियों में 9 टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने NPA बन चुके MSME की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए की कर्ज सहायता मुहैया कराने की स्कीम लॉन्च कर दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।